पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन की पंचायत मुस्तफा नगर लोअर गोल्ड के लोकें पैंचें ते सरपंच ने बैक टू विलेज पार्ट 2 का बायकाट किया। पंचायत विच आयोजित कार्यक्रम में सिर्फ सरकारी अफसर गए पुजे ते सारी दिहाड़ी मक्खियां मारते रहे। लोकें पैंचे ते सरपंच उनका गलाना है जे 6 महीने पहले बैक टू विलेज पार्ट 1 जिन्हें विकास कम्में की निशानदेही की गई ही उनके एक भी विकास काम नहीं हुआ। इस करी पार्ट 2 भी छड़ा ज़बानी जमा खर्च है। तो बैक टू विलेज फर्स्ट जो फेस उन्होंने निकाला था उसमें खड़े उतरने की कोशिश करें ताकि हमारी पंचायत में हर एक फैमिली मेंबर को उसका पूरा वो खड़े उतर सके और हर एक नीड जो हर एक फैसिलिटी जो है हर एक बंदे को पहुंचे। हमने जो पहली बार जो फेस फर्स्ट भी अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे दी है उसमें से 5% भी हमारी पंचायत का कोई भी काम नहीं हुआ है। हर एक काम में हम 0% मिल रही है, तो इसलिए हमने सेकंड फेज में आने का वो मुनासिब नहीं। जनाब जो फर्स्ट फेज जैसे हुए हैं जो हमने फर्स्ट फेज में लिखवाए हैं वो काम अब जो है जब भी बैक टू विलेज प्रोग्राम हो तो वो होने चाहिए, उससे पहले होने चाहिए। कल जो फर्स्ट फेज सेकंड फेज का कल फर्स्ट दिन जो था उसको भी वर्कआउट किया था और आज भी हम वर्कआउट करते हैं क्योंकि पब्लिक कोई भी नहीं है। बैक टू विलेज सेकंड का इसके लिए विलेज के लिए पंचायत के लिए जो मुराद गवर्नमेंट देना चाहती है, डिपार्टमेंट्स यहाँ अलाइड डिपार्टमेंट सारे आए हैं, हम भी यहाँ कल से मौजूद हैं, आज भी यहाँ बैठे हैं अपनी ड्यूटी पे। तो हमने जो पंचायत के सरपंच को पंच को जो यहाँ आए थे उनको हमारे पास बैठे थे कल भी आज भी, तो हम उनको कन्विंस किया कि आप बैठें अपनी। जम्मू कश्मीर नैशनल पैंथर्स पार्टी के कार्यकर्ताएं सलाथिया चौक उधमपुर म्यूनसिपैलिटी के चेयरमैन के खिलाफ प्रदर्शन किया। उन्हें इल्जाम लाया जे चेयरमैन उनकी अयोग्यता मूजब नैशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल ने भारी जुर्माना लाया है जिसका खमियाजा उधमपुर के लोगों की भुगतना पवरदा है। उन्हें चेयरमैन का पुतला भी फूकिया। पैंथर पार्टी ने प्रोटेस्ट किए, इन्हें की आख्या कि इतने कचरा सुट्टना जो बंद करो, मनकोटिया साहब ने किए और सारे पैंथर पार्टी के अलग अलग जो लीडर उन्हें प्रोटेस्ट किए, उन्हें आख्या इतने कचरा सुट्टना बंद करो, लेकिन इन्हें कचरा सुट्टना उत्थे बंद नहीं किया। और लास्ट के होया कि जो NGT ने हदायत दी पोल्यूशन कंट्रोल की जिन्हें 1 करोड़ 35 पता नहीं 40 लाख रुपये जो जुर्माना किया। इसीलिए अज अस म्यूनसिपल कौंसल के जोड़े चेयरमैन ये उनकी नलायकी की वजह करना उधमपुर के लोगों का मैं आखना जो डेवलपमेंट का पैसा अज जो जुर्माने के तौर पर भरना पवा था, इसीलिए अज अस इतना प्रोटेस्ट किया। महाराष्ट्र शिवसेना का मुख्यमंत्री बनने का कठुआ शिवसेना इकाई ने स्वागत किया है। शिवसेना के कार्यकर्ताएं ढोल बजाइए ते मिठाई वंडिए खुशी प्रकट की थी। इस मौके शिवसेना के जम्मू कश्मीर के सलाहकार मंत्री राधे राधे होरें मेद बन्नी जे कठुआ थमा भी शिवसेना का नुमाइंदा चुनिया जाए। आम लोगों की बचाने वास्ते बाला साहब ठाकरे खड़े हुए और आज उसी बम्बई की बचाने वास्ते उद्धव साहब ठाकरे ने अपना पदभार को संभाला है। हम उनको हार्दिक बधाइयाँ देते हैं। इस खुशी पर हमने पूरे साहित्य अकेडमी नवी दिल्ली आसिया जम्मू यूनिवर्सिटी के उर्दू शोबे के सहयोग कन्ने आयोजित दौं ध्याड़े का साहित्यिक कार्यक्रम भाषांतर अभिनव थिएटर जम्मू च संपन्न हो गया। कार्यक्रम में उत्तर भारत के लिखारियों ते कवियों हिस्सा लेता। कार्यक्रम में कविता ते कहानियों की बख-बख भाषाएं च तर्जमा करिए पढ़िया ते सुनाया गया। जम्मू कश्मीर के मन्ने परमन्ने के कवि निर्मल विनोद होरें भाषांतर परिकल्पना की सराहना की थी। साहित्य अकेडमी का जो प्रोग्राम यहाँ पे हो रहा है शोबे उर्दू के ताउन से, उसके लिए मैं इनके कन्वीनर अजीज़ हाजी साहब को इसलिए मुबारकबाद देता हूँ क्योंकि उन्होंने एक ऐसा प्रोग्राम मुनक़द किया जिससे डायरेक्टली हमारे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हुआ। यानी एक तो उन्हें डिफरेंट ज़बानों से मुताल्लिक़ शायरी सुनने का मौका मिला और दूसरे हमारे कुछ स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व हुए जिन्होंने ट्रांसलेशन का काम भी अंजाम दिया। तो मैं समझता हूँ कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं हमें नई नस्ल को तरबियत देनी है और उस तरबियत को देने के लिए साहित्य अकेडमी आगे आए हैं और इस तरह के प्रोग्राम मैं चाहूँगा कि आइंदा भी हों। रजौरी दे बल जराला ग्रां च भारी बरखा कारण एक मकान की नुकसान पुज्जा है। बरखा कारण मकान के छत की नुकसान हुआ ते बरखा दे पानी ने घर दे अंदर दी चीजें की भी नुकसान पहुंचाया। घर दे मेंबरें सरकार शाह मुआवजा देने की मांग की है। आपसे बारिश के कारण मकान गिर गया
और बहुत नुकसान हो गया हमारा। और राशन था वो सारा ख़त्म हो गया और मंजे बिस्तर सन वो भी ख़त्म हो गए हैं रहने। कठुआ च राष्ट्रीय जनता दल जम्मू कश्मीर इकाई ने ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ रजिस्ट्रेशन करने का काम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की सौंपे जाने के ऑर्डर का विरोध किया है। कठुआ च RJD के जम्मू कश्मीर के प्रधान मनोहर लाल होरें एक प्रैस कॉन्फ्रेंस पिछले 1 महीने थमां वकीलें आसिया इस संबंध कीते जा रही हड़ताल का समर्थन किया है। सांबा जिले के धार्मिक स्थान उत्तर बैनी की जाने वाली सड़क की हालत बड़ी माड़ी है। गुड़ा सलाथिया थमां उत्तर बैनी की जाने वाली सड़क पर इन्ने खड्डे पे गए जे बरसात ये खड्डे तलाब का रूप धारी लैंदे न। उत्तर बैनी ते परमंडल देवस्थान होने कारण लोकें की आओजाई लगी रही है, लेकिन उन्हें की बड़ी मुश्किल का सामना करने पौंदा है। लोकें सरकार शा मांग की है जो इस बक्खी ध्यान दे। इस रोड की इन्नी बुरी हालत है कि इत्थे टांगा चलाना मुश्किल है। एक टांगा जो बैलगाड़ी या घोड़े कन्नै चलाया जाता, लेकिन गड्डियां चलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुके। ये रोड की हालत इत्थों को लेइयै ते अगे लास्ट उत्तर बैनी तक रोड तक इन्नी ज़्यादा खराब हालत है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है चलना। जियां हुण पिछले 2-4 दिन दी बारिशां होआ दियां, बिल्कुल लोकें गड्डी चलाना बंद कर दी ही। सर्विस भी जी है वह भी नहीं रेगूलर करते, क्योंकि जियां बारिश होंदी उन्हें पता कि रोड की हालत बड़ी ज़्यादा खराब है। बहुत गंदी हालत है। मोटरसाइकिल चलाना उनके वास्ते मुसीबत भी नहीं ते बहुत गंदी हालत दिखी लो। रोड बनाना चाहिए, सारी बनना चाहिए रोड। कई जेर होई रोड बने दे ना लोक पाते उस खड्डे बैठे चुकते नहीं, रोड सुटी उठते नहीं, वो खड्डा वाले बेहतर बनाए उठते। गड्डियां नहीं परेशानी, मोटरसाइकिल नहीं परेशानी, लोकें परेशानी। रोड बनी अच्छी गल है, कई जेर होया बने दे। पुंछ के लोकें खास करिए नौजवान खिडारियों कोचें नगर स्थित स्पोर्ट्स स्टेडियम में फ्लड लाइट्स लगने का स्वागत किया है। उन्हें मेद बनी है जे हूँ वो दिन घरोने के बाद भी चिरें तोड़ी प्रैक्टिस करी सकते हैं। उन्हें सरकार ते प्रशासन का इस काम लिए धन्यवाद किया है। अब जो है सर्दियों में अंधेरा काफ़ी जल्दी पड़ जाता है, इसकी वजह से हम प्रैक्टिस कम करते हैं। और जो लाइटें लगी हैं उनकी वजह से हम थोड़ा टाइम तक काफ़ी देर तक हम प्रैक्टिस करते हैं। पहले यहाँ पर जब सर्दियाँ होती थी तो जल्दी रात पड़ जाती थी, हमारी गेम जल्दी खत्म हो जाती थी, इसकी वजह से हमें काफ़ी नुकसान हो रहा था। तो अब जब से लाइटें लगी हैं तो हमें लगभग 7 बजे तक हम प्रैक्टिस करते हैं और इससे हमारी गेम काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, हमें काफ़ी फ़ायदा भी हो रहा है। स्टेडियम पुंछ में ये फ्लड लाइट्स लगी हैं तो इससे बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। आप देख सकते हैं ना सिर्फ टाइकंडो, हॉकी, फुटबॉल, वॉलीबॉल की क्लासें जो 1-1.5 घंटा पहले ऑफ हो जाती थी, तो अभी भी वो क्लासें कंटिन्यू हैं और काफ़ी ज़्यादा यूथ पॉजिटिवली यहाँ एंगेज है और अपनी स्किलफुल प्रैक्टिस यहाँ कर रहा है।